Hello students, the Vardhaman Heights International School welcomes you all. I hope you all are fit and fine. Today we are going to discuss about lenses. These lenses are two types. But first of all, let's discuss about lenses. The question is arises in our mind that what are lenses? As I know that you all are familiar with this word, lens. आई लेंस को आप बहुत इजीली समझ सकते हैं बट एक्चुअल में लेंस एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है ग्लास या प्लास्टिक दोनों का जिसका कोई भी एटलीस्ट एक सिरा जिससे वो बाउंड है वो कर्व्ड हो कोई भी एक सिरा कर्व्ड हो तो उसे हम लेंस का नाम देंगे। ये ग्लास और प्लास्टिक से बना होता है, इसके दो पार्ट होते हैं, ठीक है। और ये भी पॉसिबल है कि उसके दोनों ही पार्ट स्फीयर फेस के हों या कर्व्ड हों, तो उसे डबल लेंस कहेंगे, डबल साइडेड लेंस। बट अगर एक ही साइड उसका कर्व्ड है तो उसे हम वन साइडेड लेंस कहेंगे। ओके, आर कॉमनली टू टाइप्स, one is convex, second is concave. Convex lens is also called a converging lens and concave lens is also known as diverging lens. Convex lens का शेप इडली जैसा होता है, फिगर में आप सामने देख ही सकते हैं कि अगर कोई लेंस जो कि सेंटर से तो थिक है बट एजेस पे जाते जाते वो थिन होता जाता है, पतला होगा, तो उसे हम कॉन्वेक्स या कन्वर्जिंग लेंस कहेंगे। इसे इसलिए कन्वर्जिंग लेंस कह रहे हैं क्योंकि जो लाइट रेज जो इनसे पैरेलल आती हैं वो कन्वर्ज होकर एक ही जगह पर इकट्ठा हो जाती हैं। ये लाइट रेज को कलेक्ट करने का काम करता है। इसी तरह से डाइवर्जिंग लेंस जो कि मिडल से या सेंटर से तो थिन रहता है बट एजेस पे जाके जो थिक हो जाता है या उसकी चौड़ाई बढ़ जाती है, ऐसे लेंस को कॉन्केव लेंस कहते हैं। ये डाइवर्जिंग लेंस भी कहलाता है क्योंकि इसमें जो लाइट रेज पैरेलल आती हैं वो आफ्टर रिफ्रैक्शन स्प्रेड हो जाती हैं, यानी बिखर जाती हैं, स्कैटर हो जाती हैं, इसलिए इसे डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। अभी लेंसेज के अंदर हमें कुछ लेंस की टर्म्स को समझना बहुत ज़रूरी है जो कि आपको फिगर में भी दिख रही हैं। सबसे पहले हम लेंगे ऑप्टिकल एक्सिस ऑफ लेंस। ये मिरर की तरह ही प्रिंसिपल एक्सिस जैसी हैं होती हैं, यानी इनके ही पैरेलल लाइट रेज ट्रैवल करेंगी। उसके बाद आता है ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर जो है वो एक तरह का इंसिडेंट पॉइंट होता है लेंस के अंदर। थर्ड पॉइंट आता है हमारा फोकस एंड फोकल लेंथ या फोकल पॉइंट। तो यहाँ हमें दो फोकस दिख रहे हैं, मिरर में एक ही होता था बिकॉज ये दोनों साइड से कैसा है, ट्रांसपेरेंट है। लेंस जो है दोनों तरफ से लाइट को पास ऑन करवा देता है। मिरर में हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा था और लेंसेज में हम रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, यही डिफरेंस है। इसलिए इसमें हमें दो तरह के फोकस मिलते हैं, ठीक है। तो इसे हम नोटेशन नाम देंगे F1 F2। उसके बाद टर्न आता है फोकल लेंथ का। तो ऑप्टिकल सेंटर से फोकल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फोकल लेंथ कहलाता है। इसी तरह से यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होता है जिसे हम 2F यानी जस्ट डबल ऑफ फोकल लेंथ के पॉइंट को हम कर्वेचर कहते हैं, जो कि हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर वहाँ पे भी था मिरर में। ओके, तो यहाँ पर उसे हम ट्वाइस F1 और ट्वाइस F2 के नाम से नोटेट करेंगे, और जो कि कैसा होगा, फोकल लेंथ से जस्ट डबल। अगर फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर है तो 2F1 कितना होगा, 4 सेंटीमीटर। ओके, और एक चीज़ और है इम्पॉर्टेंट, प्लीज़ रिमार्क इट कि यहाँ कॉन्वेक्स लेंस दिखा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि कॉन्केव लेंसेज में इनकी डेफिनेशंस चेंज हो जाएंगी। दीज डेफिनेशंस आर सेम फॉर बोथ लेंसेज। ओके, अभी हम कुछ रूल्स समझ लेते हैं कि लाइट रे जब लेंसेज के पर इंसिडेंट होंगी तब लाइट रेज के साथ आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या बिहेवियर चेंज होगा। ओके, तो पहला रूल कहता है जो कि कन्वर्जिंग या कॉन्वेक्स लेंस के लिए है, जिसमें इंसिडेंट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस से बिल्कुल पैरेलल होती है, ठीक है, तब वो आफ्टर रिफ्रैक्शन लेंस के फोकल पॉइंट से अपोजिट साइड वाले,
ठीक है, उससे होकर जाएगी। बट डाइवर्जिंग लेंस के लिए हमें ऐसा फील होगा कि वो जिस साइड इंसिडेंट लाइट रे आ रही हैं उसी साइड से रिफ्रैक्ट होकर अपीयर मालूम होगी, बट ऐसा होता नहीं है, वो लाइट रेज डाइवर्ज होती हैं, बिकॉज हमने पहले ही जान लिया है कि कॉन्केव लेंस कैसा लेंस है, एक तरह का डाइवर्जिंग लेंस है। जब हम इमेज बनाएंगे तभी सब बात को आप और अच्छे से समझ पाएंगे। नाउ द सेकेंड रूल which says that when the light rays which is incident, okay, इंसिडेंट लाइट रेज जो है अगर वो फोकस से होकर रिफ्रैक्ट होंगी तो आफ्टर रिफ्रैक्शन दे गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक अपोजिट रूल है ना, अगर पैरेलल थी तो फोकस पर जा रही थी और अब फोकस पर इंसिडेंट हो रही हैं तो बाद में वो पैरेलल हो रही हैं। वी कैन सी दिस इन फिगर ऑल्सो। By pausing the video, you can note down the important things. Now next, what we have to do? Correct. Image formation by the lenses. First, image formation by convex lens or converging lens. Now suppose object at infinity. Infinity पर है तो सारी lines कैसी आएंगी light rays? Incident होंगी parallel on the convex lens. Then according to our first rule, it says that parallel lines सेकेंड फोकस पर अपीयर होंगी, सारी हमें सेकेंड फोकस पर एक साथ मिल जाएंगी, तो यानी ये कन्वर्ज हो रही हैं। अब हम देख सकते हैं कि इमेज जो है एक पॉइंट साइज इमेज है, रियल है, और चूंकि हम पहले से जानते हैं रियल है तो इन्वर्टेड तो होगी ही। अब हमें ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से लेकर हम थोड़ा पास ले आते हैं, यानी बिहाइंड द 2f। ठीक है, तो अब हमें इमेज कहाँ मिलेंगी? अकॉर्डिंग टू द रूल, ध्यान रखें पैरेलल है तो फोकस से होकर जाएगी, बिल्कुल दिख रही है हमें फर्स्ट लाइन, और सेकंड फोकस से होकर जा रही थी इसलिए पैरेलल हो गई, इसलिए हमें इमेज कहाँ मिला? इन बिटवीन f2 एंड 2f2 पर। ओके, ऑब्वियस सी बात है इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा दिख रहा है, रियल है, और रियल है तो इन्वर्टेड भी है। नाउ नेक्स्ट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज एट 2f। 2f पर अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज हमें 2f2 या 2f डैश पर मिल रही है, इक्वल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है, और सेकेंड इन्वर्टेड एंड रियल इमेज है। नेक्स्ट, इमेज का पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट को नई पोजीशन पे रखना होगा, और वो पोजीशन है बिटवीन 2f एंड f। जब हम यहाँ रखेंगे तो इमेज जो है बियॉन्ड द 2f डैश बनेगी, ऑब्जेक्ट से बड़े साइज का इमेज बनेगा, और इन्वर्टेड के साथ साथ रियल इमेज होगा। रूल्स को ध्यान रखें, इमेज ड्रॉ करें, इनकी प्रैक्टिस आपको साथ साथ ही करते जानी है, अदरवाइज आप भूल जाएंगे, इसलिए भूले नहीं, प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट पोजीशन है फोकल पॉइंट। फोकल पॉइंट पर जब हम एक साइड मिरर लेंस के साथ में ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है नो इमेज। इसका मतलब ये नहीं कि हमें इमेज मिलेगा नहीं, इमेज मिलेगा, बट उसका पोजीशन इन्फिनिटी होगा जिसको हम देख नहीं पाएंगे। ठीक है, एक रियल इमेज होगा और बहुत ही बड़ा होगा। अब हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को हम फोकल लेंथ से भी और आगे ले आए, यानी हम लेंस के और पास पहुंच गए, तो हम देखेंगे कि इमेज जो अभी तक हमें बियॉन्ड द लेंस मिल रहा था, यानी अदर साइड पे मिल रहा था, वो इमेज का लाइन हमें असल में ठीक पीछे डॉटेड लाइन से मैच होता हुआ दिखेगा। ये इमेज इरेक्ट है, इसका मतलब है कि ये इमेज असल में वर्चुअल इमेज है। ओके, शॉर्टली वी कैन समराइज दिस इन टेबल फॉर्म। The image formation by diverging or concave lens. These are the two images formed by the concave lens. As we can understand, this concave lens give always virtual erect image. Okay, but size may differ. Now the sign conventions. तो हम कह सकते हैं कि जैसे मिरर में साइन कन्वेंशन थे, सिमिलरली
लेंसेज में भी साइन कन्वेंशन एक जैसे होते हैं, बट एक चीज़ है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और उसे ध्यान रखने जैसी है। कॉन्वेक्स लेंस में जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव मानी जाती है, वहीं कॉनकेव लेंस में फोकल लेंथ को नेगेटिव कैलकुलेट किया जाएगा। बाकी सब फिगर में क्लियरली दिखाई दे रहा है, उसी तरह से फॉलो करना है। याद करने का एक तरीका भी मैंने पहले बताया था कि हम कार्टेशियन प्लेन को ध्यान रखें, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश प्लेन में किस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव इमेजेस होती हैं। हम ऑप्टिकल सेंटर ओ को या लेंस को हम उस पर ओरिजिन पर माने और उस अकॉर्डिंग हम पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू को समझ सकेंगे आसानी से। अब आपके लिए एक एक्टिविटी है कि आपको कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंसेज के होने वाले यूज़ जो कि आपको डेली लाइफ में हेल्प करते हैं उन्हें फाइंड आउट करना है और हमें बताना है। ओके, तो आप कमेंट बॉक्स में उन यूजेस के साथ अपना नाम लिखकर सबमिट करेंगे। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन ऑल्सो यू कैन पुट योर क्वेरी ऑन कमेंट बॉक्स हैशटैग विद योर नेम। ओके, तब तक के लिए stay safe, stay healthy, keep practicing. Thank you. Have a nice time.